राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाने आया हूँ, न ही कोई भारी उपदेश देने। आज मैं बस तुम्हारे मन से, तुम्हारे दिल से बहुत धीरे और सच्चाई के साथ बात करना चाहता हूँ। इसलिए अगर हो सके तो थोड़ा शांत हो जाओ, मोबाइल एक पल के लिए नीचे रखो, गहरी सांस लो और अपने भीतर झांक कर देखो। क्योंकि जो बातें आज मैं कहने जा रहा हूँ वे बाहर से नहीं, भीतर से सुनने की हैं। देखो, जब इंसान बार बार टूटता है ना, तो सबसे पहले उसका भरोसा टूटता है। भरोसा लोगों से भी, हालात से भी और धीरे धीरे खुद से भी। और जब इंसान खुद से ही दूर हो जाता है, तब उसे सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस होता है। तब वह भीड़ में भी अकेला होता है, हंसते हुए भी अंदर से रो रहा होता है। बहुत से लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं, सबको लगता है कि इनके पास तो कोई दुख ही नहीं। लेकिन सच ये है कि हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई दर्द छिपा होता है। हर हंसते चेहरे के पीछे कोई न कोई रात ऐसी होती है जहां आंसू तकिए में भीग जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिखा देता है और कोई छुपा लेता है। और जब दर्द बार बार उसी जगह चुभता है, जब मन बार बार वही सवाल पूछता है, तब इंसान भगवान से पूछ बैठता है, क्या आप सच में मुझे सुन रहे हो? क्या मेरी दुआ आप तक पहुंच रही है? क्या मैं इतना छोटा हूं कि मेरी आवाज की कोई कीमत नहीं? अगर तुम्हारे मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो घबराओ मत। तुम गलत नहीं हो। सवाल आना कमजोरी नहीं है। सवाल आना इस बात का सबूत है कि तुम्हारा रिश्ता भगवान से टूटा नहीं है। एक बात बहुत ध्यान से समझ लो, भगवान किसी की आवाज को अनसुना नहीं करते। वो देर कर सकते हैं लेकिन अंधे नहीं होते। वो चुप रह सकते हैं लेकिन बहरे नहीं होते। जो आंसू तुम रात के अंधेरे में बहाते हो, जिनके बारे में किसी को पता नहीं, जो का जिक्र तुम किसी से नहीं करते, वो आंसू बेकार नहीं जाते। एक एक आंसू का हिसाब रखा जाता है। बस भगवान की घड़ी अलग होती है, उनका समय अलग होता है, तुम्हारा तरीका अलग होता है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन सच ये है कि उसी मुश्किल में, उसी अकेलेपन में भगवान तुम्हें गढ़ रहे होते हैं। वो तुम्हें तोड़ नहीं रहे, वो तुम्हें मजबूत बना रहे होते हैं। जीवन कोई सीधी सड़क नहीं है, यह उतार चढ़ाव से भरा हुआ रास्ता है। यहाँ हर किसी को कभी न कभी रुकना पड़ता है। यहाँ हर किसी को कभी न कभी इंतजार करना पड़ता है। यहाँ हर किसी को कभी न कभी ये लगता है कि अब आगे कुछ नहीं है। लेकिन याद रखना, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भगवान सबसे ज्यादा पास होते हैं। कभी ध्यान देना, जब तुम सबसे ज्यादा थक जाते हो, जब मन कहता है अब नहीं हो पाएगा, अब बस बहुत हो गया, उसी पल कोई अनदेखी शक्ति तुम्हें संभाल लेती है। कोई आवाज भीतर से आती है, थोड़ा और सह लो, एक कदम और बढ़ा लो। यही भगवान की सुनवाई है। भगवान सामने आकर कुछ नहीं कहते, वो सपनों में भी हर बार नहीं आते, लेकिन वो हालात ऐसे बना देते हैं कि तुम टूटते हुए भी चलते रहते हो। और यही चलना आगे जाकर जीत बन जाता है। तुम बार बार पूछते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब बहुत सरल है। भगवान कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं रखते। जिसे जितना मजबूत बनाना होता है, उसे उतना ही अकेला किया जाता है, उसे उतनी ही परीक्षा से गुजारा जाता है। भगवान तुम्हें गिराकर शर्मिंदा नहीं करना चाहते, वो तुम्हें उठाकर उदाहरण बनाना चाहते हैं। आज अगर तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं हुई तो निराश मत होना। हो सकता है जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें छोटा बना दे, और जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें बहुत बड़ा बनाने वाला हो। याद रखना, भगवान तुम्हें वह नहीं देते जो तुम चाहते हो। भगवान तुम्हें वह देते हैं जिसकी तुम्हें जरूरत होती है, और जरूरत हमेशा इच्छा से बड़ी होती है। तुम्हें लगता है कि भगवान चुप हैं, लेकिन सच ये है कि वो तुम्हें सुन रहे हैं। वो तुम्हारे धैर्य को परख रहे हैं, वो तुम्हारे भरोसे को तौल रहे हैं। क्योंकि जो इंसान हालात के शोर में भी भगवान पर भरोसा रख लेता है, वही इंसान आने वाले समय में सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली बनता है। जरा सोचो, अगर सब कुछ समय पर मिल जाए तो भरोसे की क्या कीमत रह जाएगी? अगर हर दुआ तुरंत कबूल हो जाए तो सब्र की क्या पहचान रह जाएगी? अगर हर रास्ता आसान हो तो मंजिल की क्या कदर रह जाएगी? इसीलिए देर होती है, इसीलिए इंतजार करवाया जाता है, इसीलिए तुम्हें मजबूत बनाया जाता है। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे धैर्य की मिसाल देंगे। आज जो हालात तुम्हें चुप करा रहे हैं, कल वही तुम्हारी आवाज बनेंगे। बस एक बात मत छोड़ना, भरोसा। क्योंकि भरोसा टूटते ही इंसान अंदर से मरने लगता है, और भरोसा रखते ही भगवान काम शुरू कर देते हैं।
एक बात और समझ लो, भगवान तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, तुम्हारी क्षमता नहीं। वो जानते हैं कि तुम कितना सह सकते हो, इसलिए जितना सह सको उतना ही देते हैं। और जब तुम्हारी सीमा पूरी हो जाती है तब रास्ता अपने आप खुलने लगता है। दरवाजा तभी खुलता है जब इंतजार अपने चरम पर होता है। आज अगर कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, अगर दुनिया तुम्हें कमजोर समझ रही है, अगर अपने भी पराये लगने लगे हैं, तो घबराओ मत। यह वही दौर है जहां भगवान खुद तुम्हारी बात सुन रहे हैं। और जब भगवान सुनते हैं तब इंसान को किसी और की सुनवाई की जरूरत नहीं रहती। इसलिए सिर झुकाओ, दिल खोलो और मन से बस एक ही बात कहो, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि जो होगा अच्छा होगा। यही भरोसा तुम्हें थामे रखेगा, यही भरोसा तुम्हें उठाएगा और यही भरोसा एक दिन तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां आज तुम सिर्फ सपने में भी नहीं पहुंच पा रहे हो। प्यारे भक्तों, अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जिनके भीतर दर्द गहरा होता है उन्हें थोड़े शब्द नहीं, लंबे एहसास चाहिए होते हैं। इसलिए आगे भी ध्यान से सुनो, अपने मन से सुनो। जब इंसान टूटता है ना, तो सबसे पहले भगवान से सवाल करता है, मैं ही क्यों? मेरी दुआ ही क्यों नहीं सुनी गई? मेरी मेहनत ही क्यों बेकार गई? लेकिन एक बात याद रखना, भगवान सवालों से नाराज नहीं होते। भगवान उस भरोसे से नाराज होते हैं जो सवालों के बाद टूट जाता है। अगर सवाल के साथ भी भरोसा बचा रहे तो समझ लो भगवान की कृपा उसी पल से शुरू हो जाती है। जो लोग आज तुम्हें हल्का समझकर छोड़ गए, जो तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाते रहे, जो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार समझ बैठे, भगवान सब देख रहे हैं, एक एक पल देख रहे हैं। और याद रखना, भगवान देर करते हैं लेकिन अन्याय नहीं करते। वो शब्दों का भी हिसाब रखते हैं, व्यवहार का भी और चुप्पी का भी। आज तुम मजबूरी में चुप हो, हालात के सामने चुप हो, लेकिन यह चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह वह मौन है। जिस दिन यह मौन टूटेगा उस दिन शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी सफलता खुद बोलने लगेगी। कभी कभी भगवान तुम्हें वह सब छीन लेते हैं जिससे तुम बहुत ज्यादा जुड़ जाते हो, क्योंकि जो चीज तुम्हें उनसे दूर करने लगे, चाहे वह कितनी भी प्यारी क्यों न हो, भगवान उसे हटाना ही बेहतर समझते हैं। तुम सोचते हो भगवान मुझसे सब छीन रहे हैं, लेकिन सच यह है भगवान तुम्हें हल्का कर रहे हैं ताकि तुम ऊंचा उड़ सको। हर किसी की दुआ एक जैसी नहीं होती, कोई रोकर मांगता है, कोई चुप रहकर, कोई सबके सामने और कोई सिर्फ अंधेरे कमरे में। लेकिन भगवान को आवाज नहीं चाहिए, उन्हें शब्द नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ तुम्हारा सच्चा भरोसा चाहिए। टूटे हुए दिल से निकली सच्ची पुकार चाहिए। और अगर आज तुम थके हुए हो, अगर आज मन बहुत भारी है, अगर आज जीने का मन कम हो रहा है, तो बस इतना याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। और ये दौर भी गुजर जाएगा। जब इंसान असल में कुछ महसूस करता है तो शब्दों की जरूरत कम पड़ती है। एहसास सच्चा हो तो चुप्पी भी बहुत कुछ बोल देती है। भगवान भी दिल की सुनते हैं, दिखावे के शब्दों को नहीं। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं। जो आने वाला है वह साधारण नहीं होगा। असाधारण चीजों के लिए असाधारण सब्र चाहिए होता है। कभी कभी भगवान तुम्हें अकेला इसलिए करते हैं ताकि तुम दूसरों के बहकावे से नहीं, खुद से जुड़ सको। जब इंसान अपने अंदर उतरकर खुद को समझता है, तब वह दुनिया को भी सही देखने लगता है। अकेलापन सजा नहीं, बल्कि आत्मा की पाठशाला है। आज तुम्हें लग सकता है कि सब आगे निकल गए हैं, पर याद रखो, रेस में हमेशा आगे वाला नहीं जीतता। जीतता वह है जो अंत तक चलता रहता है। और जो लोग थककर भी रुकते नहीं, भगवान उनका साथ जरूर देते हैं। इसलिए जब मन कहे अब बस, तो दिल से जवाब देना, नहीं, थोड़ा और। अक्सर चमत्कार वहीं से शुरू होते हैं जहां इंसान हार मानने ही वाला होता है। भगवान सबकी सुनते हैं, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे टूटे सपने, तुम्हारी अधूरी उम्मीदें। और जब उनका जवाब आता है तो एहसास तब होता है। अगर पहले सब कुछ मिल गया होता तो तुम्हारी मजबूती शायद इतनी मजबूत नहीं बन पाती। इसलिए जो आज कठिनाई दे रहा है वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। जब तुम बार बार टूटते, गिरते और फिर सुबह उठकर अपने काम पर निकल जाते हो, तो समझो भगवान उस इंसान को ध्यान से देख रहे होते हैं। रोना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है रोकर भी हार ना मानना। जो हालात से हार मानने से इनकार कर देता है, भगवान उसके लिए रास्ते बना देते हैं। कुछ लोग बिना मेहनत के आगे बढ़ते दिखते हैं,
और कुछ लोग ईमानदारी से मेहनत करके भी पीछे रह जाते हैं। क्या भगवान पक्षपात करते हैं? नहीं, भगवान किसी को आगे नहीं बढ़ाते, वे किसी को भीतर से बड़ा बनाते हैं। और जब कोई भीतर से बड़ा हो जाता है तो उसकी जीत देर से सही लेकिन स्थायी होती है। अगर तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अगर आपकी अच्छाई की कदर नहीं हो रही, अगर सच को कमजोरी समझा जा रहा है तो परेशान मत होना। भगवान तुम्हें दिखाने से पहले संवार रहे हैं। लोग तुम्हारे आरंभ को देखते हैं पर भगवान तुम्हारी नीयत देखते हैं। लोग तुम्हारे शब्द सुनते हैं पर भगवान तुम्हारी खामोशी सुनते हैं। जो खामोशी में सही रहता है उसने शोर में झुकना नहीं पड़ता। कभी कभी तुम्हें लगता है भगवान बहुत दूर हैं, पर सच ये है कि वे तब सबसे ज्यादा पास होते हैं जब तुम्हें कोई दिखाई नहीं देता। जिस रात तुम्हारी आंखों से आंसू बिना आवाज के गिरते हैं, उस रात भगवान तुम्हारे लिए कुछ लिख रहे होते हैं। तुम पूछते हो मेरी दुआ कब पूरी होगी? दुआ तब पूरी होती है जब इंसान उसके लायक बन जाता है। अधूरी समझ पर पूरी चीज मिल जाए तो इंसान उसे संभाल नहीं पाता, इसलिए देरी होती है। इंतजार लंबा लगता है, सब्र टूटने को आता है, क्योंकि जो आ रहा है वह तुम्हारी सोच से बड़ा है। बड़ी चीजों के लिए दिल भी बड़ा चाहिए। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम अकेले हो तो एक बात याद रखो, भगवान किसी को अकेला नहीं छोड़ते। वे शोर हटाकर तुम्हें खुद से मिलवा रहे हैं ताकि तुम दुनिया पर नहीं अपनी ताकत पर भरोसा करना सीखो। जब तुम्हारा भरोसा लोगों से हटकर भगवान पर टिक जाएगा तब डर अपने आप खत्म हो जाएगा। किसी के जाने बदलने या छोड़ने का डर नहीं रहेगा। भगवान ने तुम्हें आज तक संभाले रखा है, वे आगे भी संभालेंगे। कितनी बार तुम टूटे और हर बार कोई ना कोई रास्ता निकला। यह संयोग नहीं था, यह सुनवाई थी। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब भगवान पर भरोसा रखना आसान होता है, पर जब हर दिशा से रास्ते बंद दिखाई दें तभी जो भरोसा बचता है वही असली भक्ति है, वही असली शक्ति है। क्योंकि भगवान तालियों में नहीं तुम्हारी खामोशी में पहचानते हैं। कुछ लोग बहुत बोलते हैं पर अंदर खाली होते हैं, कुछ चुप रहते हैं पर भीतर से पहाड़ होते हैं। भगवान दूसरे लोगों को तैयार कर रहे होते हैं। जो दर्द सहना सीख लेते हैं वे घमंड को पास नहीं आने देते। अगर तुम्हें लगता है सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है तो ठहरो। अक्सर पूरा ब्रह्मांड तभी तुम्हारे पक्ष में काम करता है जब सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। जिसे तुम हार समझ रहे हो वही मोड़ तुम्हारी कहानी बदल सकता है। भगवान तुम्हें अगला कदम नहीं बताते, वे बस कहते हैं डरो मत। और जब वे कहते हैं डरो मत, इसका मतलब है कि जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने भीतर के विश्वास को जिंदा रखना है। कभी कभी भगवान तुम्हें तोड़ते नहीं, वे तुम्हें खाली करते हैं ताकि जो नया आए वह पुराने डर से दूषित न हो। सब छूट रहा है पर सच ये है कि भगवान रोना चाहता है तो रो लो। भगवान आंसुओं से नाराज नहीं होते, वे झूठी मुस्कान से नाराज होते हैं क्योंकि आंसू सच्चे होते हैं। भगवान सच्चाई पसंद करते हैं। जो लोग भगवान पर भरोसा रखकर चुपचाप चलते रहते हैं, एक दिन वही लोग सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। इसलिए आज कुछ मत मांगो, आज बस भरोसा रखो। जब इंसान भरोसा रखता है तब भगवान काम शुरू कर देते हैं। और जिस दिन तुम्हें बिना मांगे कुछ मिल जाए, जिस दिन हालात अचानक बदल जाएं, तब समझ लेना भगवान पहले से ही तुम्हारी सुन रहे थे। इसलिए चलते रहो झुके हुए सिर के साथ पर टूटे हुए विश्वास के बिना। भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनते हैं। अब मैं इस विचार को और भी सरल व व्यवस्थित तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर दोहराना चाहता हूँ, ताकि हर बात दिल में आसानी से बैठ सके और जब तुम इसे पढ़ो तो लगे कि कोई पास बैठकर समझा रहा है। एहसास और चुप्पी। असल एहसास में शब्द कम और दिल ज्यादा बोलता है। भगवान दिखावे नहीं, दिल देखते हैं। अगर मन भारी हो, चुप बैठकर भीतर सुनो, वह आवाज असली है। अकेलापन सजा नहीं, पाठशाला है। अकेलापन जब उपवास सा लगे, समझो यह आत्मा की कक्षा है। यहाँ तुम्हें खुद को जानना है, ताकतें पहचाननी है, सब्र का महत्व। बड़ा काम बड़ा फल, बड़ी चीजों के लिए बड़ा सब्र चाहिए। जब लगता है अब बस थोड़ा और संभालो, अक्सर वही आखिरी कोशिश चमत्कार बन जाती है। टूटना और उठना। टूटना आसान है, उठना बहादुरी है। बार बार उठने वाला वही जो जीतता है। मेहनत और ईमानदारी दिखावा अक्सर जल्दी फल देता है पर टिकाऊ नहीं होता। भीतर की मजबूती समय के साथ बनती है, वही टिकाऊ जीत देती है।
इंतजार और तैयारी। दुआएं तभी पूरी होती हैं जब इंसान उसके लायक बनता है। देरी इसलिए है ताकि तुम संभाल सको जो तुम्हें दिया जाएगा। भरोसा और डर की समाप्ति। भरोसा भगवान पर होने से डर खत्म हो जाता है। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। आंसू और सच्चाई। आंसू झूठे नहीं होते, वे सच्चे होते हैं। भगवान सच्चाई पसंद करते हैं। नकली मुस्कान से ज्यादा ईमानदार आंसू की कदर होती है। जब रास्ते बंद दिखें, वही समय है जब भगवान बड़े काम कर सकते हैं। उल्टा लगता है तो समझो कि मोड़ बदलेगा। धैर्य रखो। कृतज्ञता की ताकत। शिकायत छोड़कर कृतज्ञ हो जाना बहुत बड़ी शुरुआत है। कृतज्ञता भीतर से बदलती है और बदलाव बाहर दिखता है। अब कुछ छोटे छोटे वाक्य और सलाहें जो तुम रोज पढ़कर अपने अंदर बोल सकते हो, ये तुम्हारी हिम्मत बढ़ाएंगी। मैं थका हुआ हूँ पर भरोसा जिंदा है। डर मुझे नहीं रोक सकता, भगवान संभाल लेंगे। मेरी दुआ का समय आएगा, मैं तैयार हूँ। मेरा दर्द मुझे मजबूत बना रहा है। मैं अकेला नहीं, मैं खुद का साथ पा रहा हूँ। यदि तुम चाहो तो इन्हें अपने फोन पर नोट कर लो और सुबह उठकर या रात को सोने से पहले पढ़ो। ये छोटे वाक्य तुम्हारे दिल की आवाज को मजबूत बनाएंगे। अंत में एक छोटी सी दुआ जैसा संदेश। हे प्रभु, अगर मैं कमजोर हूँ तो मेरी कमजोरी को समझो और उसे मेरी ताकत में बदल दो। अगर मेरा भरोसा डगमगा रहा है तो उसे फिर से जगा दो। मुझे धैर्य दे, समझ दे और वह शक्ति दे जिससे मैं बिना शक और बिना शिकायत चले जा सकूं।